हेलो स्टूडेंट, आई एम स्वाति कौरव, योर हिंदी टीचर। आज हम शुरू करेंगे कक्षा 5 का पाठ 2, शिक्षा का रहस्य। इस पाठ में बताया गया है कि गुरु शिष्य के हित के लिए ही सारा उद्यम करते हैं। उनके मन में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं होता। सभी तरह का ज्ञान एक ही पद्धति से नहीं दिया जा सकता। कोई विधि किताबों के माध्यम से सिखाई जा सकती है तो कोई कुछ प्रयोगों के और कोई केवल आचरण से। पुराने समय की बात है, पंडित वृषभान नाम के एक गुरुजी थे। वे बहुत गरीब थे, लेकिन ज्ञान बांटने वाले गुरु के रूप में उनका बहुत नाम था। उनका एक छोटा सा आश्रम था। उस आश्रम में बड़े बड़े लोग भी अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेद नहीं करते थे। वे सबको समान प्यार देते थे। उनके आश्रम में एक राजकुमार भी पढ़ता था। कई वर्षों की शिक्षा के बाद गुरुजी ने राजकुमार से कहा, वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, अब तुम 4 दिन बाद अपने घर जा सकते हो। राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। वह सोचने लगा कि कितने वर्षों बाद वह अपने लोगों को देखेगा, उन जगहों को देखेगा जहां खेल कूद कर उसका बचपन बीता है। इतने दिनों बाद कैसा दिखेगा वह सब कुछ। राजकुमार ने यह घर संदेश भेज दिया कि वह अमुक दिन आश्रम से विदा हो रहा है, सवारी भेज दी जाए। नियत समय पर राजकुमार के लिए राजधानी से रथ आ गया। सुबह सुबह राजकुमार गुरुजी से आशीर्वाद मांगने गया। तब गुरुजी ने कहा, वत्स, खूब फलो फूलो, सुखी रहो और दूसरों को सुखी रखो। गुरुजी क्षण भर को रुके, फिर कटु शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। गुरुजी की बातें सुनकर राजकुमार लज्जित हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि यह क्या हो रहा है। उसने गुरुजी के चेहरे को देखा। वह क्रोध का नामोनिशान नहीं था, चेहरा शांत था। राजकुमार की रोती आंखों में सवाल था, मुझे क्यों अपमानित किया गुरुजी ने? मैंने क्या अपराध किया था? राजकुमार की आंखों में सवाल समझकर गुरुजी बोले, वत्स, इतनी शिक्षा बाकी रह गई थी। राजकुमार राजधानी पहुंचा तो राजमहल में चारों ओर खुशी छा गई। जो राज कर्मचारी राजकुमार को लेने गए थे, उनसे यह जानकर राजा को क्रोध आ गया कि आते समय गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया है। राजा बोला, उस दरिद्र पंडित की यह मजाल कि राजकुमार को बेवजह अपमानित किया। जाओ पकड़ लाओ उस पंडित को, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। फिर क्या था, सिपाही पंडित वृषभान के आश्रम की ओर दौड़े, लेकिन पंडित जी आश्रम में होते तो मिलते। वे जानते थे कि राजकुमार को अपमानित करने के कारण राजा उन पर बहुत गुस्सा करेगा, पकड़कर उन्हें सरेआम पिटवा देगा, इसलिए वे लापता हो गए थे। जब उन्हें लगा कि अब राजा की उत्तेजना ठंडी पड़ गई होगी, तब वे वेश बदलकर राज दरबार में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि एक किसान लगान न देने के जुर्म में लाया गया है और उसे अपमानित किया जा रहा है। पंडित जी ने अनुभव किया कि राजकुमार हर शब्द के साथ खुद थोड़ा सिहर उठता था और जब उससे सहन नहीं हुआ तब चिल्ला उठा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके। पंडित वृषभान ने ताली बजाते हुए कहा, शाबाश राजकुमार, शाबाश। सबने चौंक कर पंडित जी की ओर देखा। राजा ने गुस्से से पूछा, कौन है आप और ये क्या शाबाश शाबाश लगा रखा है? पंडित जी ने अपना नकली वेश उतारते हुए कहा, मैं पंडित वृषभान हूँ, आपके पुत्र का गुरु।
राजा हैरानी भरे स्वर में बोला, अच्छा अच्छा, तुम हो तो तुम्ही ने मेरे पुत्र को अपमानित किया था। तुमने यह हिमाकत क्यों की थी? पंडित बृषभान हंसे और बोले, क्यों की थी? राजकुमार की आज की हरकत देखकर भी पूछ रहे हैं क्यों की थी? आपने मुझे राजकुमार को शिक्षा देने का काम सौंपा था। मैंने इन्हें शिक्षा दी। अपमानित करना भी उसी शिक्षा का अंग था। मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेंगे और प्रजा को दंड देंगे। दंड देते समय उन्हें याद रहे कि अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देते हैं, इसलिए मैंने उन्हें इस तकलीफ का अनुभव कराया था। राजा बनने से बड़ा होता है मनुष्य बनना, जो दूसरों के दर्द को समझता हो। राजा जब तक कुछ कहे, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों में लेट गया। फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा के रहस्य को ना मैं समझ पाया ना मेरे पिता। आपने दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी थी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव। बच्चों, अब हम देखेंगे पाठ ज्ञान। मौखिक प्रश्न। पहला, बच्चों के साथ गुरुजी का व्यवहार कैसा था? तो इसमें क्या आएगा? समान। दूसरा प्रश्न, राजकुमार घर जाने की बात पर क्या सोचने लगा? राजकुमार घर जाने की बात पर सोचने लगा कि वह कितने वर्षों बाद अपने लोगों को देखेगा। तीसरा प्रश्न, किसान को अपमानित करने पर राजकुमार क्यों सिहर उठा था? तो किसान को अपमानित करने पर राजकुमार सिहर उठता था क्योंकि उसे याद था कि अपमान भरे शब्द कितनी तकलीफ देते हैं। ये थे हमारे मौखिक प्रश्न। अब देखते हैं लिखित प्रश्न। पहला प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न का। गुरुजी खालिस्तान बच्चों में भेद नहीं करते थे। तो बहुविकल्पीय है ये, तो कौन से बच्चों में भेद नहीं करते थे? छोटे बड़े घरों के बच्चों में। राजकुमार गुरुजी से मांगने गया। क्या मांगने गया था? आशीर्वाद। गुरुजी ने राजकुमार को अपमानित किया शब्दों से। गुरुजी ने कटु शब्द बोलकर राजकुमार को क्या करना सिखाया? दूसरों की तकलीफ का अनुभव करना सिखाया था। अब देखेंगे हम रिक्त स्थान। रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। गुरुजी छोटे बड़े घरों के बच्चों में खालिस्तान नहीं करते थे। क्या आएगा इसमें? भेद। खा, गुरुजी के आश्रम में एक खालिस्तान भी पलता था। क्या आएगा इसमें? राजकुमार। गा, राजकुमार के लिए खालिस्तान से रथ आ गया। कहां से रथ आ गया था उनको? राजधानी से। घा, गुरुजी ने खालिस्तान शब्द बोलकर राजकुमार को अपमानित किया। कौन से शब्द बोले थे? कटु शब्द। पांचवा है, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों में खालिस्तान गया, लेट गया। अब है किसने किससे कहा? वत्स, तुम्हारी शिक्षा पूरी हो गई है, गुरुजी ने राजकुमार से कहा। फिर खा है, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। किसने कहा था ये कहा था राजा ने कर्मचारी से। फिर गा, बस कीजिए पिताजी, बहुत अपमानित कर चुके। ये किसने कहा था? राजकुमार ने राजा से कहा था। फिर है घा, तुमने यह हिमाकत क्यों की थी? राजा ने किससे कहा? पंडित से कहा। अब है हमारे लिखित प्रश्न, यानी कि हमारे बड़े वाले प्रश्न। उसमें पहला प्रश्न है, पंडित बृषभान का शिक्षक के रूप में कैसा व्यवहार था और क्यों? तो इसका उत्तर है हमारा, जहां हमारा पाठ शुरू होता है वहां पर ऊपर से तीसरी लाइन है, पंडित बृषभान का छोटे बड़े घरों के बच्चों में भेद नहीं करते थे।
वे सबको समान प्यार देते थे। ये कौन सा है? पहला उत्तर है। फिर है दूसरा प्रश्न, राजकुमार को कटु शब्दों में अपमानित करने के पीछे गुरुजी की क्या मंशा थी? तो इसका उत्तर होगा राजकुमार को कटु शब्दों में अपमानित करने के पीछे गुरुजी की मंशा थी कि वह दूसरों की तकलीफ भी पहचान सके। यह भी शिक्षा का एक अंग था। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न, राजकुमार का अपमान होने की बात सुनकर राजा की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका उत्तर है हमारा पेज नंबर 9, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, राजा बोला उस दलित पंडित की यह मजाल, राजकुमार को बेवजह अपमानित किया। जाओ पकड़ लाओ उस पंडित को, मैं उसे इस गुस्ताखी का मजा चखाऊंगा। ये उत्तर है हमारा तीसरा प्रश्न का। फिर है चौथा प्रश्न, किसान को दंड क्यों दिया जा रहा था? तो इसका उत्तर लिख लीजिए। इसका उत्तर है किसान को लगान ना देने के जुर्म में दंड दिया जा रहा था। फिर है हमारा पांचवा प्रश्न, अंत में राजकुमार को किस बात का पछतावा हुआ? तो इसका उत्तर है पेज नंबर 10 में आखिरी पैराग्राफ की पहली लाइन, राजकुमार आगे बढ़कर गुरुजी के चरणों में लेट गया, फिर पश्चाताप सा करते हुए बोला, क्षमा कीजिए गुरुदेव, आपकी शिक्षा के रहस्य को ना मैं समझ पाया, ना मेरे पिता। आपने दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझने की जो शिक्षा मुझे दी थी, आज मैंने उसका अनुभव कर लिया। आप धन्य हैं गुरुदेव। ये हो गया हमारा पांचवा प्रश्न का उत्तर। भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान, पहला प्रश्न, दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। गुरु का इसमें दिया है शिक्षक और अध्यापक। सुबह, सुबह का क्या होगा? भोर और प्रातः। आंख, आंख का होगा नयन और नेत्र। बेटा, बेटा का होगा सुत और तनय। राजा, राजा का पर्यायवाची होगा नृप और नरेश। अब हमें लिखना है विलोम शब्द। विलोम शब्द का पहला है गरीब, इसका क्या होगा? अमीर। छोटा, छोटा का क्या होगा? बड़ा। दिन, दिन का क्या होगा? रात। ज्ञान, ज्ञान का क्या होगा? अज्ञान। प्यार, प्यार का होगा नफरत। प्रसन्न का होगा अप्रसन्न। फिर है रंगीन शब्दों के बहुवचन लिखकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। तो जैसे इसमें लिखा है राजकुमार, तो राजकुमार का बहुवचन क्या होगा? राजकुमारों। तो इसी तरह से पहले का इसमें दिया है, खा वाला देखते हैं हम। खा में दिया है अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। तो अपने पुत्रों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजा। पुत्र का बहुवचन क्या हो जाएगा? पुत्रों। फिर इसमें दिया है एक किसान। थर्ड वाला क्या है? एक किसान पर लगान ना देने का आरोप लगा। तो किसान की जगह क्या जाएगा? किसानों। किसानों पर लगान ना देने का आरोप लगा। फिर चौथा है मैं जानता था कि राजकुमार कल राजा बनेगा। तो जब ये मैं को हम बहुवचन में करेंगे तो क्या हो जाएगा? हम। और फिर ये पूरा सेंटेंस हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसमें आएगा हम जानते थे कि राजकुमार कल राजा बनेगा। फिर है उसने चौंक कर पंडित को देखा। तो उसने का बहुवचन क्या हो जाएगा? उन्होंने। उन्होंने चौंक कर पंडितों को देखा। पंडित का बहुवचन क्या हो जाएगा? पंडितों। फिर है निर्देश अनुसार लिखिए। इसमें निर्देश दिए हैं, वो लगाकर इसमें वाक्यों को बनाना है। जैसा पहला वाक्य है मैं पंडित ब्रशवान हूं। तो इसमें क्या लगाना है? नहीं लगाकर वाक्य लिखिए। तो मैं पंडित ब्रशवान नहीं हूं। फिर खा है तुमने अच्छा काम किया राजकुमार।
तो क्या आ जाएगा इसमें, क्या लगाना है, शाबाश। तो शाबाश तुमने अच्छा काम किया राजकुमार। फिर आपने मुझे मारा गुरुजी, इसमें क्यों लगाना है, तो आपने मुझे क्यों मारा गुरुजी। फिर है ये घा नहीं, ये इंगे आएगा। फिर है चौथा वाला, मैं भी राजा बनना चाहता हूं, तो इसमें काश लगाना है, तो क्या आएगा, काश मैं भी राजा बनता। फिर है पंडित जी को देखते ही पकड़ लो, इसमें जैसे और वैसे का प्रयोग कर वाक्य लिखना है। तो जैसे ही पंडित जी को देखो वैसे ही देखते पकड़ लो। ये था हमारा आज का पार्ट 2, ये समाप्त होता है। थैंक यू।